इस्लामोफोबिक हैं। सिर्फ पाकिस्तान के लिए होंगे, फिर पाकिस्तान के लिए नहीं है, मुसलमानों के लिए। इंडिया में क्या मुसलमानों को पूरे हक मिल रहे हैं? क्या नहीं मिल रहा, आप बताएं। कितनी जगहों पर मुसलमानों को डिग्रेड किया जाता है जस्ट बिकॉज ऑफ देयर रिलीजन। खाओ माँ कसम। ऐसा है। इंडिया इज अ सेकुलर कंट्री, नॉट अ मुस्लिम और हिंदू कंट्री। पाकिस्तान इज अ मुस्लिम कंट्री कहने को, लेकिन यहाँ पर ना तो मुसलमानों को अपॉर्चुनिटीज मिलती है, ना तो माइनॉरिटीज को मिलती है। वहाँ के मुसलमानों को सही पकड़े हैं। मुझे इतना पता है। और नेबरिंग कंट्रीज के लिए आपने बोला कि वो नेबरिंग कंट्रीज के लिए अच्छे नहीं है। किस नेबरिंग कंट्री को धुतकारा है उन्होंने? धुतकारा नहीं, लेकिन उन्होंने अपनी कंट्री को सेफ रखा है, जिसकी वजह से नेबरिंग कंट्री को जैसे हमारे पाकिस्तान में हम मोदी को नहीं करते क्योंकि उन्होंने उनकी पावर स्ट्रॉन्ग की है। और बस इस तरह हम क्यों नहीं पसंद करते? वो तो अपनी कंट्री के लिए बहुत अच्छा काम करे और नेबरिंग कंट्रीज के साथ बनती भी बहुत है उनकी सिवाय हमारे। हमारी तो वैसे भी इंडिया के साथ नहीं बनती है ना, तो इसी वजह से कि मोदी ने अपनी कंट्री पे बहुत फोकस किया है। और हम एज अ यूँ भी समझ सकते हैं कि एज अ जेलसी यानी समझ गए, जेलसी फैक्टर है ये। इस्लामोफोबिक जो कॉन्सेप्ट होता है लोगों का, मैंने तो यही देखा है कि पाकिस्तानियों के लिए रिस्ट्रिक्शन है पूरी वर्ल्ड के अंदर। सऊदिया के लिए तो नहीं है, दुबई के लिए तो नहीं है, वहाँ के मुसलमानों की हमारे वाली सोच पे तो नहीं है। पाकिस्तान को क्या है, इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान इस्लाम से रिलेटेड है ना, तो कोई कह रही है पाकिस्तानियों के लिए है ना, किसी और मुस्लिम कंट्री के लिए तो कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं मैंने देखी। बिकॉज वो मुस्लिम कंट्री उनका वो पाकिस्तान, उसमें मुस्लिम्स हैं। लेकिन नाम क्या है? नाम के नहीं है, वहाँ पे मुस्लिम्स हैं, लेकिन जो कंट्री है वो इस्लाम को, ये वाली कंट्री रिप्रेजेंट कर रही है जो कि इस्लाम के नाम पे बनी है, तो कर रहे हैं हम रिप्रेजेंट। कौन है ये लोग, कहाँ से आते हैं ये? बहुत है। इस्लामोफोबिया सिर्फ पाकिस्तान के लिए है, पर मेरे ख्याल से हमारी हरकतें भी तो दुरुस्त नहीं है। सिर्फ पाकिस्तानियों की मैं बात कर रही हूँ। सऊदिया खुद कहते हैं कि पाकिस्तान ने मुसलमानों का नाम खराब किया है। अब बताएं, तो क्या सऊदिया में भी इस्लामोफोबिया है? अरे बाप रे, ये तो धोती खोल रहा है। इस्लामोफोबिया नहीं है, पर सऊदिया के अपने हालात कौन से ठीक है। कर्जा मांगते हैं उनसे, मांगते हैं, लेकिन जब मुसलमानों को उनकी जरूरत पड़ रही है वो मदद कर रहे हैं, हम कर रहे हैं। हम तो उनकी क्यों कर, वो इसलिए हमारी करें क्योंकि हम उनकी जी कर रहे हैं, जी हजूरी कर रहे हैं हम उनकी। चलो भाई देखो अब मैं क्या करता हूँ। इंडिया के अंदर इस तरह की तरक्की हो रही है, बच्चों को इस तरह की चीज़ें सिखाई जा रही हैं जो कि उनके फ्यूचर डेवलपमेंट और इस सब के लिए बहुत ज़रूरी है। और हमारे अगर यहाँ पर देखा जाए तो ऐसा कुछ भी नहीं है, और सिर्फ क्रैमिंग सिस्टम से ही हम पढ़े हैं और बुक्स चेंज नहीं हो रही हैं और पुराने सिस्टम को ही हम बार बार रिपीट करते जा रहे हैं। तो वो बिल्कुल ठीक है क्योंकि उनका बंदा उनके इंडिया और वो हमें नज़र भी आता है। मुझे ये बताएगा कि अगर हम भारत और पाकिस्तान की बात करते हैं, हर नामवर शख्सियत भारत जाने में इंटरेस्टेड होती है। अभी बिल गेट्स वहाँ पर मौजूद है, बहुत इंटरेस्टेड भी हैं और बहुत ज़्यादा जानना भी चाह रहे हैं। उनके बच्चों की बड़ी तारीफ करें, टेक्नोलॉजी की बड़ी तारीफ करें। आप क्या बोलती हैं भारत के बारे में कि वो आज इतना आगे कैसे बढ़ गए कि हर नामवर शख्सियत उनमें बहुत इंटरेस्टेड है? सबसे पहले उनका एजुकेशन सिस्टम हमसे बहुत 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 बेहतर है। मैं अपनी चैनल्स और उनकी वीडियोस देखना पसंद करूंगी क्योंकि उनको उस समझ आती है, लॉजिक समझ आती है, तो उनका एजुकेशन सिस्टम और उससे फिर आगे लीड करती हुई हर चीज़ बेहतर हो जाती है। अगर आपका कोई औरत या मर्द को भी पढ़ा लिखा है तो वो आगे अपनी फैमिली को सही चला सकता है और फिर पूरा माशरा एक डेवलप्ड नहीं फैलेगा माशरा। हाउ मच इंडिया इज डेवलप्ड? या पीएम मोदी ने इंडिया को कितना आगे बढ़ा दिया कि आज बिल गेट्स खुद पीएम मोदी से उनकी जैकेट के बारे में भी पूछ रहे थे, उनकी लाइफ के बारे में पूछ रहे थे, इंडिया की हिस्ट्री जान रहे थे। तो पीएम मोदी ने किस तरह से भारत को आगे बढ़ाया है कि आज बड़ी बड़ी शख्सियत खुद उनके घुटनों पर बैठती हैं आकर। जी ऐसे ही है क्योंकि हुक्मरान अच्छे होंगे, हुक्मरान उस मुल्क के लिए ना कि दूसरे मुल्कों के लिए। हुक्मरान अपने मुल्क के लिए अच्छे होंगे, उनके मुल्क के लिए कुछ ना कुछ काम करेंगे तो जाहिर सी बात है मुल्क तरक्की करेगा। और मोदी ने अपनी कंट्री के लिए क्या किया आपको पता है? ऐसा मुझे कुछ नहीं पता, लेकिन एजुकेशन सिस्टम पर उसने बहुत काम किया है, मुझे इतना पता है। और नेबरिंग कंट्रीज के लिए आपने बोला कि वो नेबरिंग कंट्रीज के लिए अच्छे नहीं है। किस नेबरिंग कंट्री को धुतकारा है उन्होंने? धुतकारा नहीं, लेकिन उन्होंने अपनी कंट्री को सेफ रखा है, जिसकी वजह से नेबरिंग कंट्री को जैसे हमारे पाकिस्तान में हम मोदी को नहीं करते क्योंकि उन्होंने उनकी पावर स्ट्रॉन्ग की है। और बस इस तरह हम क्यों नहीं पसंद करते? वो तो अपनी कंट्री के लिए बहुत अच्छा काम करे और नेबरिंग कंट्रीज के साथ बनती भी बहुत है उनकी सिवाय हमारे। हमारी तो वैसे भी इंडिया के साथ नहीं बनती है ना, तो इसी वजह से कि मोदी ने अपनी कंट्री पे बहुत फोकस किया है। और हम एज अ यूँ भी समझ सकते हैं कि एज अ जेलसी यानी समझ गए, जेलसी फैक्टर है ये। हम समझ सकते हैं, जहाँ तक मेरी अकल में बात आती है। हम चाहते हैं, हम तो डूबेंगे सनम, तुम्हें भी ले डूबेंगे, हम ये चाहते हैं। ऐसा हो सकता है। हम डूब रहे हैं तो अच्छा मुझे ये बताएगा कि अगर हम पाकिस्तान की बात करते हैं, हमारी कंट्री में कोई नामवर शख्सियत आना पसंद क्यों नहीं करती है? मोहम्मद बिन सलमान ने पाकिस्तान आने से मना कर दिया, अपना ट्रिप कैंसिल कर दिया था जब G20 की मीटिंग थी। क्या वजह लगती है? पाकिस्तान में नो वन इज इंटरेस्टेड। मुझे लगता है हमारी इमेज ऐसी बना दी गई है कि पाकिस्तान किसी को भी सेफ नहीं लगता है। किसने बनाई है? हमारे हुक्मरान ने, और शायद हमने खुद भी रूल्स फॉलो नहीं किए हैं। हर किसी के अपने रूल्स हैं और जिसकी वजह से अगर हर कोई अपनी अपनी डायरेक्शन में चलेगा तो ऐसा तो नहीं होगा। सेफ नहीं लगता? किस लिहाज से पाकिस्तान सेफ नहीं लगता? सेफ इन अ सेंस
मतलब वो बाहर के मुल्क वाले लोग आकर क्या करेंगे यहाँ पे, वो किस फील्ड्स के जरिए आएंगे और उनका क्या आके काम क्या होगा, मेरा ख्याल है इसी वजह से। क्या दहशतगर्दी की वजह से आप कह रहे हो, ये जो मुल्क के हालात है उस वजह से कह रहे हो कि बिजली नहीं है, पानी नहीं है, गैस नहीं है, या जो हमारे यहाँ पर हालात है इंस्टेबिलिटी है उस वजह से कह रहे हो? अभी जितनी भी आपने बातें की वो सब आपने फोकस किया कि पाकिस्तान में सब सबकी सब हाँ देखा जाए तो ऐसे ही है, सबकी सब चीज़ें जो है हमारे पाकिस्तान में इस चीज़ की कमी है, तो इस वजह से भी मेरा ख्याल है कि कोई भी आना पसंद नहीं करेगा। आखिर सवाल, जितना फेम उन्होंने हासिल कर लिया है, क्या वो वाकई आपको लगता है कि वर्ल्ड लीडर बन गए हैं? पीएम मोदी की मैं बात कर रही हूँ, जिस तरीके से उन्हें हर जगह से प्रेज मिल रहा है। मेरा ख्याल है अपने मुल्क के लिए हाँ बन गए हैं। अपने मुल्क के लिए नहीं, दुनिया के लिए। दुनिया के लिए अगर उनसे दूसरों को भी कंपेयर किया जाए तो आप वर्ल्ड का तो नहीं कह सकते, लेकिन उसकी तरफ हैं, उसकी तरफ रागिब हैं, जा रहे हैं उस तरफ। आ रहे हैं लोग, उनको एडमायर कर रहे हैं, चाहे वो कोई भी कंट्री क्यों ना हो। जी जी, थैंक यू सो मच। भारत की मिट्टी के कण कण और भारत के जन जन का मैं पुजारी हूं।